गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आइए हम एक ईटीएफ के बारे में समझते हैं। उसका डेटा एनालिसिस हम करते हैं कि ये 1,000 रुपए अगर महीने की अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो 1 करोड़ रुपया कितने समय में बन सकता है। ठीक है, 1,000 रुपीज हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और सिर्फ 4 साल तक सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है फ्रेंड्स, उसके बाद उसको छोड़ देना है। ठीक है, 4 साल तक सिर्फ करना है, अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स तक करना है, उसके बाद आपको ये छोड़ देना है। और उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये 1 CR का आपका पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकता है। ये डेटा कहता है, डेटा एनालिसिस करके ही हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे चलेंगे, वहां से डेटा हम लेंगे, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर आप समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम है फ्रेंड्स मॉम 30 IETF। ठीक है, मॉम 30 IETF है। इसको चलते हैं हम, ये देखिए, ये आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ETF है। ठीक है, इसको हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनएससी की वेबसाइट पे अगर हम चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से हमें डाटा मिलता है। उसी डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, तभी जाके हम बता सकते हैं कि वास्तव में चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से हम यहाँ से 1 साल का पूरा डेटा ले लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद अब इसे कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर डेट दिखाई नहीं दे रही, ये ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाटा सही हो गया। फ्रेंड्स, अभी मार्केट बहुत गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। आज 14/11/2024, यानी कि नवंबर का महीना है और मार्केट बहुत ही डाउन फॉल हो चुका है मार्केट का। ठीक है, इस समय हम इस ईटीएफ का एनालिसिस कर रहे हैं और इस ईटीएफ का नाम है मॉम 30 IETF। मॉम 30 IETF, इसका चार्ट आप देखेंगे, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा इसका। ठीक है, 1 साल का चार्ट आपको दिख रहा होगा। 1 साल में भी ये 38% का रिटर्न आज भी दे रहा है। यानी मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल में है, उसके बावजूद भी ये 38% का रिटर्न दे रहा है। तो चलते हैं हम डेटा में। देखिए, ये 1 साल पहले लगभग ये 24 रुपए के आसपास था, तो हम इसका क्लोज प्राइस पे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेल में जाके इसको डेटा में जाके पेज लेआउट रिव्यू इंसर्ट व्यू फॉर्म ड्रॉ पेज लेआउट ड्रॉ इंसर्ट व्यू। ठीक है, व्यू में चलते हैं, इसको फ्रीज पेन कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये ऊपर की जो रो है वो नजर आ जाए। ठीक है, तो क्लोज प्राइस पे हम फोकस करते हैं, तो क्लोज प्राइस पे आइए चलते हैं हम नीचे। ये नीचे आ गया, यहाँ पर हम करते हैं मैक्सिमम, यानी मैक्स का फंक्शन लगाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसकी। क्लोज प्राइस पे करेंगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैक्स, मैक्स में क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस मैक्सिमम वैल्यू इसकी 38 हो गई, यानी कि मैक्स वैल्यू इसकी है 38। और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू जो इसकी निकालेंगे, ये निकलेगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं क्लोज प्राइस में। ये मिनिमम वैल्यू आ गई, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस आएगा, ठीक है, 14 रुपए का डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में। ठीक है, 14 रुपीज का। तो इसका हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि कितनी ग्रोथ परसेंटेज निकाल लेते हैं। ग्रोथ परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड्स, ये 37% के आसपास आ रहा है ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, हमने ये डेटा से निकाला है।
सारा कैलकुलेशन करके हमने निकाला है, तो यानी ग्रोथ परसेंटेज आ रहा है 37% ईयरली। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अगर यहाँ पर देखते हैं 1 ईयर का, ये गूगल पे हमने सर्च किया MOM30 ETF और इसके चार्ट को हमने देखा। 1 साल का जब हमने चार्ट पे क्लिक किया तो ये इसने जो परसेंटेज दिखाई है 38% के आसपास है। ठीक है, हमारे उसमें 37% आ रही है, 37 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रही है। तो आप इसे 37% आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये एक्यूरेटली निकल रहा है। ठीक है, 37%, तो 37% एनुअल जो ग्रोथ है ये चल रही है इसमें। ठीक है, हम 37% इसको समझते हैं। उसके बाद हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स में चलते हैं। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में चलते हैं। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, ठीक है, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में जैसे हम गए तो हमने इसमें कितना किया, 50,000 कर लेते हैं। 50,000, ठीक है, 50,000 फॉर 37% है। 37 ना करके हम एनुअली 30% कर लेते हैं, यानी 7% हमने माइनस इसमें से कर दिया है। ठीक है, उसको हमने, इसको हमने एक लिमिटेशन हमने दे दी है कि भाई 30% चलो हम मान लेते हैं इसको। 30% का ये रिटर्न हमें दे सकता है, और नेक्स्ट 20 ईयर्स तक अगर ये देता है तो कंपाउंडिंग इसमें जो चलेगी 20 साल तक, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कितना हमें रिटर्न देगा। फ्रेंड्स ये आ रहा है 95 लैक्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 50,000, और इसमें 20 साल बाद रिटर्न कितनी है इसकी, 95 लैक्स। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने महीने का, देखिए अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। आइए चलते हैं हम एक्सेल पे। अब देखिए फ्रेंड्स, 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका जूम से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कस्टम 120 कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 50,000 रुपीज हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हम इस 50,000 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 12 चौक 48, यानी कि 48 मंथ्स तक अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम अमाउंट, तो कितना होगा, ये लगभग फ्रेंड्स 1,041 रुपीज के आसपास है। यानी कि सिर्फ 1,000 रुपये आपको इसमें डेली लगाना है। ठीक है, हर महीने, यानी कि मंथली है। मंथली आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया, SIP किया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसको मंथली SIP किया और इसको आपने छोड़ दिया नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आपने इसको छोड़ दिया। अगले 20 साल में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी नेक्स्ट 20 ईयर्स में। अब आप कहेंगे कि ये 25 साल, लगभग ये 25 साल तक हमें ये रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स ऐसा है कि सबसे पहले यदि आप 4 साल तक इन्वेस्टिंग करते हैं, तो जो 1,000 आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कम से कम 4 साल के अंदर 25% का ग्रोथ इसके अंदर आ सकती है। यानी कि 25% की जब इसके अंदर ग्रोथ आएगी, तो 50,000 का 25% कितना होता है लगभग, ये देखिए, अगर मैं इसका 25% अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी, तो लगभग 12,500 रुपये ये एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, 12,500 रुपये एडिशनल हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जहाँ ये 50,000 हो गया, उसके बाद आप इसको छोड़ भी सकते हैं और इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि 12,500 रुपये जो एडिशनल है वो आप इसके अंदर आप देखेंगे। ठीक है, यानी 25% के आसपास 4 साल में अगर मान ली जाए कि ये 12,500 एडिशनल भी इसके अंदर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल तक आपने 1,000 1,000 करके इसके अंदर किया, और आपने 20 साल तक टोटल आपने इन्वेस्टिंग की, तो 20 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 1 CR का रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। लगभग अप्रोक्सीमेटली, देखो हम ये नहीं कहते कि कंप्लीट 1 CR का, लेकिन हो सकता है 90 लाख हो, 1,10,00,000 हो, 1,05,00,000 हो, ऐसे भी हो सकता है। तो लेकिन जो डेटा है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है इसके अंदर, कि आगे ये आपको इतना अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल की। फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसकी है ICCI प्रूडेंशियल निफ्टी है ये। ठीक है, ICCI प्रूडेंशियल निफ्टी, यानी कि एक अच्छा एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। जैसे निपॉन का है, ऐसी ICCI प्रूडेंशियल का है। और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जब अगर आप बाय करेंगे, SIP लेवल पे बाय करेंगे, तो ये नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको कम से कम 1 CR का ये पोर्टफोलियो आपको बना के दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस है, आप भी इसके अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं। और
इसमें स्ट्रैटेजी ये बनती है कि यदि आप ईटीएफ के ऊपर रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो 1000 पर मंथ आप इसके अंदर डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं कि 1000 रुपये हम मॉम 30i ईटीएफ के ऊपर अगर आप करते हैं, एक सेपरेट डीमेट अकाउंट के अंदर करते हैं जिसके अंदर आपको उसको निकालना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग करते रहना है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो ये 1 CR का आपको एकदम से ये पोर्टफोलियो आपको बना देगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका एकदम से ये 20 साल बाद ये पोर्टफोलियो बनाएगा। और आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हम करते रहते हैं और आपको हम एनालिसिस करके बताते हैं कि ये डेटा बता रहा है, क्योंकि डेटा सब कुछ कहता है फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कहते, आप कुछ नहीं कहते। डेटा सारी चीज़ें बताता है कि क्या चीज़ें मार्केट के अंदर हो रही हैं और क्या ये हो सकता है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा एनालिसिस करके। तो ये डेटा हमने एक छोटा सा ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप भी इसके ऊपर थोड़ा सी एनालिसिस करें और आप इसको समझें और इसकी पावर को समझें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करके और इतना बड़ा हम फंड क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट टाइम हम एक नया ईटीएफ आपके सामने लेके आएंगे जो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर होगा, सेम मॉम 30i ईटीएफ की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।